अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास ना फायर आर्म इंजरी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। फायर आर्म इंजरी में हमसे ये रह गया था कि जो हमारे पास प्राइमर होता है ना, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सम थिंग्स का ना, विच आर मर्करी फुल्मिनेट, पोटेशियम फुल्मिनेट, एंड देयर इज गोना बी एंटिमनी सल्फाइड, देयर इज गोना बी लेड, एंड देयर इज गोना बी बेरियम नाइट्राइड, ठीक है। तो क्या क्या है? मर्करी फुल्मिनेट है, पोटेशियम फुल्मिनेट है, एंटिमनी सल्फाइड है, लेड है और बेरियम नाइट्रेट वगैरह है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद हमसे रह गया तो जो प्रोपेलेंट हमने पढ़ा था ना, जो हमने पाउडर गन पाउडर पढ़ा था ना, तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है ब्लैक पाउडर, एक होता है हमारे पास ब्लैक पाउडर, एक होता है स्मोकलेस पाउडर और एक सेमी स्मोकलेस पाउडर होता है, ठीक है। अब ब्लैक पाउडर जैसे नेम से इंडिकेटर और ब्लैक है, ब्लैक किसकी वजह से? चारकोल वगैरह होता है इसमें, सल्फर वगैरह होता है इसमें, और हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम नाइट्राइट होता है, ठीक है। क्या होता है? चारकोल होता है, सल्फर होता है और पोटेशियम नाइट्राइट होता है। फिर इसके बाद होता है स्मोकलेस। स्मोकलेस किसकी वजह से होता है? नाइट्रोग्लाइसरीन वगैरह की वजह से और नाइट्रोसेलुलोज की वजह से, ठीक है। अगर ए सिंगल बेस है तो नाइट्रोसेलुलोज, एंड डबल बेस है तो नाइट्रोग्लाइसरीन। अब सेमी स्मोकलेस पाउडर जो होता है ना, तो उसमें हमारे पास 85% जो होता है वो ब्लैक पाउडर होता है, और 15% जो होता है वो हमारे पास वो होता है स्मोकलेस पाउडर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें गैसेस भी होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन H2S, ऑक्सीजन वगैरह, ये चीज़ें भी होती हैं सेमी स्मोकलेस पाउडर में। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं टर्मिनल बैलिस्टिक्स। टर्मिनल बैलिस्टिक्स का ये हिसाब है ना, जब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जब हमारा एक हमने पहले पढ़ा कि इंटरनल बैलिस्टिक्स क्या होती हैं, कि जो फिजिकल फोर्सेस और मैकेनिज्म्स विच अकर इनसाइड द गन, फायर आर्म का ना, पर जब व्हेन इट्स मूविंग फ्रॉम द गन to the to the object which is to which it's gonna be attacking, वहाँ तक का डिस्टेंस भी हमने पढ़ लिया था। अब ये जिस बॉडी पे इसने अटैक किया है ना, मतलब जिस बॉडी पे ये जाएगी, पेनिट्रेशन वगैरह कराएगी ना, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टर्मिनल बैलिस्टिक्स है, ठीक है। अब टर्मिनल बैलिस्टिक्स होता क्या है? इट्स रियली इजी, इट्स कैन बी, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। होता है क्या है कि जब हमारे पास कोई बुलेट है ना, वो हमारी फॉर एग्जांपल हम पेट की एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट स्किन वगैरह ना, तो जब ये पेट में जाता है ना, या लंग्स की एग्जांपल लेते हैं ना, चेस्ट में, जब ये चेस्ट में जाता है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि पहले जो होता है चेस्ट में जाता है, तो हमें पता है कि उसमें लंग्स होते हैं ना, तो वो लंग्स में एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जब वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ना, तो लंग्स जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाते हैं ना, और हिलने की वजह से उसमें इलास्टिसिटी आती है। तो लेंस अगर स्टमक पहले उसका साइज़ इतना था लंग्स का, तो वो स्प्रेड होके इतना हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास एक स्पेस बन जाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कैविटी, या हमारे पास टेम्पररी कैविटी, ठीक है। फिर इसके बाद ना, ये तो हमने कहा है कि इलास्टिसिटी की वजह से हमारे पास स्पेस बना है ना, तो जब ये इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये स्पेस भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बुलेट तो सीधा जा रही थी, मतलब जो बुलेट सीधा जा रही है, तो उसकी वजह से एक जो है ना, एक वो परमानेंट वो हुआ है ना, लाइक एक ओरिजिनल ट्रैक बना है ना, और जिसको हम सेकेंडरी ट्रैक भी कहते हैं। पहले वाले को जो टिश्यू इलास्टिसिटी की वजह से हुआ, तो दैट वाज कॉल्ड एज द प्राइमरी ट्रैक, ठीक है, और टेम्पररी, और ये द सेकंड वन इज कॉल्ड परमानेंट वन एंड सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास ये जो टर्मिनल बैलिस्टिक्स होती है ना, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है उस बुलेट की, ठीक है। फिर उसकी बुलेट की वेलोसिटी पे, बुलेट की वेट पे, बुलेट के रेडियस पे, और ग्रेविटेशनल पुल वगैरह, और हमारे पास रेजिस्टेंस वगैरह पे, और टाइप ऑफ टिश्यू पे। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्ट टिश्यू में जाएगा तो इट्स कैन बी रियली इजी टू पेनिट्रेट, इफ इट्स कैन बी गोइंग इन द हार्ड टिश्यू, सो उसको वो मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। सो इट्स कैन बी गोइंग वेरी फ्यू डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना, हम इसमें अब एग्ज़ाम्पल है ना, कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आग लग गई है ना, तो आग जब लगती है ना, तो अगर हमारे पास वो 6 इंचेस भी दूर है ना, मतलब ये 6 इंचेस कितना होता है? तकरीबन इतना होता है, ठीक है। अगर आज आग लगी है और वो 6 इंचेस भी दूर है ना, तो दे कैन बी, वो आग हमें जो है नुकसान पहुंचाएगी, लाइक इट्स कैन बी कॉजिंग, हमारी स्किन जलेगी, हमारी स्किन पे टैटूइंग होगी, हमारी स्किन पे जो है ना वो जो क्या कहते हैं, पाउडर वगैरह जो होता है ना, वो आएगा, ठीक है। अब अगर हम गन की बात करें ना, तो गन में अब ये डिस्टेंस जो होता है ना, डबल होता है, 6 इंच प्लस 6 इंच।
अब गन अगर इतने डिस्टेंस पे होगी ना तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, मतलब 6 मतलब 12 इंच ना, तो हमें वो फ्लेम हमें जो है ना वो लाइक फील हो सकती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग उसकी बात करें ना, टैटूइंग की बात करें ना, तो वो हमारे पास ना अगर हम टैटूइंग की बात करें ना, तो अगर हम लोग टैटूइंग बाय गैस की बात करें तो वो हमारे पास सिर्फ इतने डिस्टेंस पे अगर होगी, इतने पे, ठीक है। तो टैटूइंग बाय गैस जो होगी वो होगी, ठीक है। और अगर हम लोग गन पाउडर की बात करते हैं ना तो वो 18 इंचेस तक जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग टैटूइंग बाय गैस बाय कहेंगे तो 12 इंचेस, और टैटूइंग बाय गन पाउडर इज़ 18 इंचेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है ना सबसे पहले शॉर्ट गन के इंटरनल बैलिस्टिक्स की बात कर लेंगे ना। इंटरनल बैलिस्टिक ऑफ शॉर्ट गन क्या होता है कि मतलब शॉर्ट गन की एंट्री वॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जिट वॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, और अंदर क्या हालात आते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब वॉन्ड ऑफ एंट्री पे आ जाते हैं। वॉन्ड ऑफ एंट्री में ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ वॉन्ड होते हैं ना, एक तो कॉन्टैक्ट वॉन्ड होता है, एक हमारे पास फ्रेम कॉन्टैक्ट वॉन्ड होता है, एक हमारे पास जो होता है ना 1 यार्ड का डिस्टेंस है, एक हमारे पास 2 यार्ड का डिफरेंस है या इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। 2 यार्ड, 6 यार्ड, 12 यार्ड, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है 1 यार्ड, सॉरी फ्यू क्लोज कांटेक्ट का ना। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ना हमारे मतलब सर की एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो अगर सर पे किसी ने डायरेक्ट शॉर्ट गन रख दी है ना, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट अगर मारेगा ना कोई, तो हमें पता है कि शॉर्ट गन में बुलेट्स और पैलेट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसको भी डिस्टेंस चाहिए होता है अपने स्प्रेडिंग के लिए, एटलीस्ट तकरीबन कोई 36 इंचेस तक चाहिए होते हैं, 2 यार्ड्स तक चाहिए होते हैं, ताकि वो डिस्पर्स हो सके, तब तक वो डिस्पर्स नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्टैक्ट वॉन्ड होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास, हमें पता है कि ये जो वो होता है शॉर्ट गन की जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, टू मच का ना, तो ये जो प्रोड्यूस होंगी तो इसकी वजह से गैसेस और पैलेट्स और वार्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास उसके अंदर चली जाएंगी, लाइक वॉन्ड के अंदर चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल इफ स्कल के अंदर चली जाएंगी, हमारे पास स्कल के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रेशर की वजह इंक्रीज़ होने की वजह से ना, तो हमारे पास ना हमें एट द एंड हमारा स्कल जो होता है ना वो भी हो सकता है, फट भी सकता है ना प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से। और दूसरी बात ये है कि प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो स्टिलेट शेप हमें नज़र आया है ना, लाइक टेयर शेप ना, तो ये हमारे पास इसी कॉन्टैक्ट वॉन्ड में इसी वजह से बना है, बिकॉज ऑफ द गैस का ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, तो इसमें टैटूइंग नहीं होती, लाइक वो होता है लाइक मसल मार्क वगैरह होता है, लेकिन टैटूइंग नहीं होती। और हमारे पास इसमें इम्प्रिंट एब्रेशंस वगैरह भी होती हैं, बर्निंग वगैरह भी होती है, टॉन वगैरह हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। वो गैसेस जो होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, मसल इम्प्रिंट जो होता है वो होता है, ठीक है। अच्छा, अगर फ्यू इंचेस तक दूर होगा ना, तो अगर फ्यू इंचेस तक दूर होगा तब भी हमारे पास एक ही बॉन्ड रहेगा, सही है, और ये हमारे पास सर्कुलर होगा। और अगर 1 यार्ड तक होगा तो वो हमारे पास ओवल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास स्टार्टिंग भी बनेगी, इसमें हमारे पास बर्निंग भी होगी, इसमें हमारे पास इम्प्रिंट एब्रेशन वगैरह भी होंगी इसमें हमारे पास, सही है। फिर इसके बाद अगर 1 यार्ड है, 1 यार्ड में हमारे पास ओवल शेप होगी। फिर इसके बाद बर्न भी होगा हमारे पास, टैटूइंग वगैरह भी होगी, वार्ड्स जो होंगे वो भी नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 2 यार्ड्स डिफरेंस है ना, तो हमारे पास क्या होगा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, दैट्स रैट होल फिनोमेना ना। रैट होल फिनोमेना का क्या होता है कि हमारे पास मिडिल में हमारे पास एक होल होता है, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास वो होते हैं लाइक स्प्रेडेड होता है ना, ठीक है। रैट होल फिनोमेना में ये होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 12 यार्ड अवे की बात करते हैं। 6 यार्ड पे हमारे पास वो डिस्टेंस और भी ज़्यादा होता जाता है, और 12 यार्ड पे डिस्टेंस और भी ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। अब हमें कोई डेड बॉडी या कोई हमें दीवार पे ही हमें शॉटगन के हमें वो नज़र आ गया ना, अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है कि ये कितने यार्ड डिस्टेंस था ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक जो हमारे पास पैलेट का डिस्टेंस है ना, वो दूसरे पैलेट के डिस्टेंस से जो है ना, हम लोग इन इंचेस जो है वो कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। अगर वो 5 इंचेस से कम है तो उसको जो है हम लोग यार्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मतलब 5 इंचेस इज इक्वल टू 5 यार्ड, तो मतलब वो बंदूक जो थी वो 5 यार्ड्स दूर थी। यार्ड्स में कितने होते हैं? यार्ड्स में 36 इंचेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 5 इंचेस से ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ना उसमें,